जय हिंद बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप पाठ 7 लिंग का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले लिंग की पुनरावृत्ति करते हैं, उसके बाद इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। बच्चों, लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। और लिंग की परिभाषा क्या है? तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में बालिका, शिक्षिका, मुर्गी, मोरनी आदि हैं, एवं पुल्लिंग शब्दों में शिक्षक, शेर, बालक, कुत्ता, चूहा आदि शब्द पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। बच्चों, पाठ में दी गई तालिका से आपने पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को समझा है। आपने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना व पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना भी सीख लिया है। तो आइए अब हम पाठ की मदद से अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है मिलान करो। मिलान करो में आपको क्या करना है? आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का मिलान करना है। अर्थात यदि शब्द पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग चुनकर आपको उसके सामने लिखना है, या फिर एरो के निशान से या फिर एक लाइन खींचकर आपको पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द से मिलान करना है, मिलाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़का शब्द पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? इसका स्त्रीलिंग हुआ लड़की। तो एक लाइन की एक रेखा खींचकर यहाँ पर इस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द से मिलाया गया है। बच्चों, जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपको एक एरो का निशान ज़रूर बना देना है, ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए कि आपकी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। इसी प्रकार बेटा, बेटा शब्द भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बेटी। जी हाँ, आपने सही समझा, बेटी। तो बेटा का स्त्रीलिंग बेटी, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे एरो का निशान लगाएंगे और एक लाइन खींचेंगे। तीसरा शब्द है माली। माली भी पुल्लिंग शब्द है, तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन। तो आप ऐसे मालिन पे एक रेखा खींचेंगे और एरो का निशान लगाएंगे, यानी तीर का निशान लगाएंगे। चौथा शब्द है चाचा। बच्चों, चाचा भी पुल्लिंग शब्द है, तो चाचा शब्द का स्त्रीलिंग होगा चाची। तो आप चाची पे लाइन खींचेंगे। पांचवा शब्द है शेर। शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। तो आप यहाँ भी एक रेखा खींचकर उस पर तीर का निशान लगाएंगे। बच्चों, आइए अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से छांटकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो। बच्चों, यहाँ पर कई सारे शब्द दिए गए हैं। आइए हम इन्हें सबसे पहले पढ़ लेते हैं।
मामा, मोरनी, गुड़िया, बकरा, बैल, नौकर, चूहा, दादा, दादी, चाची, बहन, नानी, देवी। बच्चों, इन शब्दों में से आपको पुल्लिंग शब्द छांटकर अलग लिखना है एवं स्त्रीलिंग शब्दों को अलग लिखना है। तो पुल्लिंग के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 निशान लगाए गए हैं और स्त्रीलिंग शब्द के आगे भी 6 निशान लगाए गए हैं। इसका यह मतलब है कि ऊपर दिए गए 12 शब्दों में से 6 शब्द स्त्रीलिंग के हैं और 6 शब्द पुल्लिंग के हैं। आइए सबसे पहले हम सभी शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों को छांटते हैं। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों को अलग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम उन पर गोल घेरे का निशान लगा देंगे। मामा पुल्लिंग शब्द है, बकरा पुल्लिंग शब्द है, बैल पुल्लिंग शब्द है, नौकर पुल्लिंग शब्द है, चूहा पुल्लिंग शब्द है, दादा पुल्लिंग शब्द है। कितने शब्द हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसे हम इस प्रकार सभी लाइंस में लिखेंगे। मामा, बकरा, बैल, नौकर, चूहा व दादा। तो बच्चों, ये सभी शब्द हो गए आपके पुल्लिंग शब्द। अब आइए हम सभी स्त्रीलिंग शब्दों पर भी गोल घेरा लगाते हैं। तो हमारा पहला स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी, गुड़िया, दूसरा गुड़िया, तीसरा चाची, चौथा बहन, पांचवा नानी और छठा देवी। तो हम इन सभी शब्दों को पुनः स्त्रीलिंग के सामने वाले खानों में लिखेंगे। पहला शब्द है मोरनी, दूसरा गुड़िया, तीसरा चाची, चौथा बहन, पांचवा नानी व छठा देवी। बच्चों, आप इन सभी 6 शब्दों को दिए गए खाली स्थान में लिखेंगे। आइए अब हम अपना तीसरा प्रश्न समझते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। बच्चों, यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं और उनके सभी के पहले वाले शब्दों को हटा दिया गया है। आपको यहाँ पर इस खाली स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखना है। तो खाली स्थान आज नहीं खेलेगा। बच्चों, इस अधूरे वाक्य में का अंतिम शब्द खेलेगा है, जो कि पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लड़का। लड़का आज नहीं खेलेगा। इसी प्रकार खालिस्तान कपड़े धोती है। बच्चों, धोती शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है? धोबिन है। तो आप क्या लिखेंगे? धोबिन कपड़े धोती है। तीसरे वाक्य में खालिस्तान पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, रहे हैं आप शब्द आप किसके साथ रहे हैं क्रिया आप किस शब्द के साथ प्रयोग करेंगे?
पुल्लिंग शब्द के साथ प्रयोग करेंगे। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? अध्यापिका या अध्यापक? अध्यापक। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार खालिस्तान गीत गा रही है। ये बच्चों, रही है नामक क्रिया स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगती है, तो यहाँ पर हो जाएगा गायिका गीत गा रही है। आगे दहाड़ रहा है यानी पुल्लिंग शब्द, तो शेर दहाड़ रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा व अंतिम प्रश्न है, सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। तो देखिए, गाय स्त्रीलिंग है या नहीं है, तो आपको यह तय करना है और इसके आगे उसी प्रकार उसी के अनुरूप निशान लगाना है। तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। हाँ बच्चों, गाय तो स्त्रीलिंग है। तो चलिए अब हम गाय के आगे सही का निशान लगाते हैं। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो लड़के के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। धोबिन क्या है? क्या धोबिन पुल्लिंग है? नहीं बच्चों, धोबिन तो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके आगे गलत का निशान लगेगा। शेर क्या है? स्त्रीलिंग है। ओहो, नहीं नहीं, शेर तो पुल्लिंग है, तो ये भी हमारा वाक्य, हमारा शब्द ये भी गलत हो गया। चलिए, सेठानी क्या है? स्त्रीलिंग है। बिल्कुल, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है, परंतु आपको कुछ और क्रियाकलाप दिए गए हैं जो आपको करना है। आइए देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। दैनिक प्रयोग में आने वाली 10 वस्तुओं के नाम संचिका में लिखकर चित्र चिपकाओ और उनके सामने उनका लिंग लिखो। बच्चों देखिए, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर क्रियाकलाप है जो आपको करना है। आपको दैनिक प्रयोग की आने वाली 10 वस्तुओं के नाम लिखकर उनका चित्र या तो अपनी कॉपी में बना लेना है या फिर चिपका लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन सब के आगे आपको उन सभी वस्तुओं का लिंग लिखना है। हाँ बच्चों, तो आपका क्रियाकलाप है, दैनिक प्रयोग में आने वाली 10 वस्तुओं के नाम लिखकर उनके चित्र चिपकाओ या चित्र बनाकर उनके नाम लिखो एवं उन सभी शब्दों, सभी वस्तुओं के सामने उनका लिंग लिखो। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।